हाँ, तो अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट है लोक देवी, उसके बाद में कल वाले के नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। केला देवी। केला देवी, बिल्कुल मंजू जी, सबका नाम आएगा। संजय जी देखिए, अब सबका नाम लेना संभव नहीं क्योंकि अभी आप कहीं लेट आ रहे हो। तो केला देवी है मित्रों, इसका मंदिर कहां पर है? कैसे केला देवी, कैसे ही करौली। तो करौली में है मित्रों, त्रिकूट पर्वत पर। केला देवी का जो मंदिर है मित्रों, वो करौली में त्रिकूट पर्वत पर है। कहां पर है? त्रिकूट पर्वत पर है। कालीसिंध नदी है एक यहाँ पर, उस कालीसिंध नदी के किनारे पर त्रिकूट पर्वत पर है मित्रों। किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। हाँ, और ध्यान रखना, त्रिकूट पर्वत एक हमने जब दुर्ग पढ़ा था तो दुर्गों में मैंने आपको एक जगह और बताया था, राजस्थान में त्रिकूट पर्वत एक जगह और बताया था मित्रों। वो कहां पर बताया था? तो त्रिकूट पर्वत मैंने मित्रों करौली के अलावा जब मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया था, जैसलमेर का दुर्ग पढ़ाया था, सोनारगढ़, तो वो भी त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। तो जैसलमेर में भी त्रिकूट पर्वत है मित्रों, ध्यान रखना। तो देखिए मित्रों, त्रिकूट पर्वत करौली में भी है और कहां पर है? जैसलमेर में भी। तो दोनों जगह त्रिकूट पर्वत पर एक वंश ने शासन किया था, वह वंश था यादव वंश। कौन सा था? यादव वंश। तो ये जो केला देवी है मित्रों, ये यादव वंश की कुल देवी है। तो आपसे पूछ ले, यादव वंश की कुलदेवी कौन सी माता है? केला देवी है मित्रों, ये यादव वंश की कुलदेवी है। और कहते हैं कि ये जो केला देवी है वो पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता थी। तो हनुमान जी की माता होने के कारण केला देवी को मित्रों, इस माता को अंजना माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजना माता। यानी केला देवी है वो पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता थी, इसीलिए इस देवी को क्या कहते हैं मित्रों? अंजना माता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अंजना माता। अब जो केला देवी की जो मूर्ति है मित्रों, इस केला देवी की मूर्ति को, केला देवी की मूर्ति को सबसे पहले त्रिकूट पर्वत पर स्थापित किसने करवाया था? तो केला देवी की जो मूर्ति है मित्रों करौली में त्रिकूट पर्वत पर, तो सबसे पहले है यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पर स्थापित किसने करवाई थी इस मूर्ति को? तो सबसे पहले स्थापित करवाई थी केदार ऋषि ने। और इस त्रिकूट पर्वत पर एक केदार ऋषि रहता था 1114 ईस्वी में। कहते हैं कि यहाँ पर जो त्रिकूट पर्वत है, इस त्रिकूट पर्वत पर एक राक्षस का आतंक था और वो राक्षस था नरकासुर। तो उस नरकासुर, हाँ जी शारदा जी बिल्कुल स्वागत, आइए आप बीच में आ रहे हैं क्लास के। तो नरकासुर नामक राक्षस का आतंक था यहाँ पर, और नरकासुर नामक राक्षस के आतंक को समाप्त करने के लिए इस केदार ऋषि ने है इस माता का ध्यान किया। तो कहते हैं कि ये माता है देवी का स्वरूप, दुर्गा स्वरूप में प्रकट होकर उस नरकासुर नामक राक्षस के आतंक को यहाँ पर समाप्त किया था। तब कहते हैं कि केदार ऋषि ने सबसे पहले इस देवी की मूर्ति है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थापित करवाई थी। तो इस देवी की मूर्ति को इस देवी की मूर्ति को केदार ऋषि ने त्रिकूट पर्वत पर सन 1114 में स्थापित करवाई। जबकि इस देवी का जो मुख्य मंदिर है मित्रों, इस देवी के मुख्य मंदिर का निर्माण, हाँ दिनेश जी बिना पूछ रहे कितना पढ़ा दिया, तो 4 क्लास पढ़ा दी, आज अंतिम क्लास चल रही है दिनेश जी। तो इस देवी के मंदिर का मुख्य निर्माण है वो करौली का राजा था गोपाल सिंह। तो करौली के राजा गोपाल सिंह ने इस देवी के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो मित्रों, इस देवी के मंदिर के सामने, इस देवी के मंदिर के सामने है मित्रों एक बोहरा भगत की छतरी है। केला देवी के मंदिर के सामने
मित्रों बोरा भगत की छतरी है। किसकी छतरी है? बोरा भगत की छतरी है। हाँ, केला देवी के मंदिर के सामने मित्रों बोरा भगत की छतरी है और कहते हैं कि मित्रों बोरा भगत की छतरी के नीचे से गुजरने पर असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है। असाध्य रोग अर्थात जिसका कोई साधन ही नहीं हो, जिनका कोई इलाज नहीं हो। तो कहते हैं कि जो भगत लोग हैं वो जब यहाँ पर इस देवी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल जो बोरा भगत की एक छतरी बनी है इस छतरी के नीचे से गुजरते हैं ताकि इनके जिनके जो कोई रोग लगा है उस रोग से क्या है मित्रों निवारण मिलता है। तो इस देवी के मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है और बोरा भगत की छतरी के नीचे से गुजरने पर क्या है असाध्य रोगों का इलाज होता है। नीचे से गुजरने पर असाध्य रोगों का इलाज हो जाता है। असाध्य रोगों का इलाज होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चले मित्रों। हाँ, इसके बाद में मित्रों इस देवी का जो मेला लगता है, केला देवी का जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को और इस मेले में लाखों श्रद्धालु आने के कारण इसे क्या कहते हैं? लक्खी मेला। क्या कहते हैं मित्रों? लक्खी मेला कहते हैं। हाँ, लक्खी मेला कहते हैं मित्रों। और इसी केला देवी के बात की जाए मित्रों तो यहाँ पर इस मेले में एक मीणा जाति द्वारा नृत्य भी किया जाता है। मीणा जाति द्वारा केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया, जो घुटनों के बल किया जाता है इसलिए इसे घुटकर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुटकर नृत्य। तो मेणा और गुर्जर दोनों ही करते हैं, वैसे तो मुख्यतः मेणा जाति। हाँ, मेणा जाति के द्वारा। तो केला देवी के मेले में मेणा जाति के द्वारा मित्रों लांगुरिया या घुटकर नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है मित्रों। हाँ, लोक देवियों में पढ़ रहे हैं हम, आज केला देवी पढ़िए। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में त्रिकूट पर्वत पर है मित्रों। ठीक है मित्रों। हाँ, यादव वंश की क्या है मित्रों? ये कुलदेवी है। पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता होने के कारण इसे अंजना माता कहते हैं। इसी देवी की मूर्ति को केदार ऋषि ने त्रिकूट पर्वत पर सबसे पहले 1114 ईस्वी में स्थापित करवाई। फिर करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसका मंदिर बनवाया था। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है जिसके नीचे से गुजरने पर असाध्य रोगों का इलाज होता है। इस देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है जिसे लक्खी मेला कहते हैं। मेणा जाति द्वारा है इस देवी के मेले में लांगुरिया या गुटकर नृत्य भी किया जाता है और इस देवी को देवी दुर्गा माता का स्वरूप माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि इस देवी पर मंदिर में बलि है, जो बलि लगती है ना, उस बलि का निषेध यानी मना माना गया, यानी बलि नहीं चढ़ती है यहाँ पर बकरे की। हाँ, तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसके बाद में आती है शाकंभरी माता। सकराय माता, शाकंभरी माता या सकराय माता मित्रों। हाँ, तो इसका जो मुख्य मंदिर है मित्रों शाकंभरी माता का वो है उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहाँ है मित्रों? झुंझुनू में। शाकंभरी माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? हाँ, वो है मित्रों झुंझुनू में, झुंझुनू के उदयपुर वाटी में। और यहाँ पर जो मंदिर है मित्रों, यहाँ पर ये उदयपुर वाटी में एक समाज है मित्रों खंडेलवाल। कौन सा समाज है? खंडेलवाल समाज। तो मित्रों ध्यान रखना, उदयपुर वाटी में जो खंडेलवाल समाज है झुंझुनू का, इस खंडेलवाल समाज की कुल देवी उदयपुर वाटी में या झुंझुनू के आसपास मित्रों यहाँ पर पूछ ले कि खंडेलवाल, हाँ
खंडेलवाल समाज की कुलदेवी, खंडेलवाल समाज की कुलदेवी वो कौन सी है मित्रों? खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है वो शाकंभरी माता है। और मित्रों कहते हैं कि इस माता ने अकाल के समय है, अकाल के समय कहते हैं कि जो पीड़ित जनता के लिए साग सब्जी है वो उगाई थी, गाजर मूली जो भी है वो अकाल के समय इस माता ने उगाई थी, इसीलिए इसे शाकंभरी माता या सकराय माता कहते हैं। तो इस माता अकाल के समय पीड़ित जनता के लिए साग सब्जी उगाई थी। और मित्रों इसे शाकंभरी माता का एक प्राचीन मंदिर है सांबर में। इसे शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर कहां पर है मित्रों? शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर है सांबर में। और सांबर कहां पड़ता है मित्रों? जयपुर में। शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर कहां पर है? सांबर जयपुर में। और मित्रों सांबर के चौहानों की कुलदेवी, सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? शाकंभरी माता। तो ध्यान रखना, सांबर के चौहानों की कुलदेवी यानी सांबर के चौहान भी इसे क्या मानते हैं? अपनी कुलदेवी। सांबर के चौहानों की कुलदेवी किसे माना गया मित्रों? शाकंभरी माता को माना गया है। तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर जो उदयपुरवाटी झुंझुनू का खंडेलवाल समाज है वो इस माता को अपनी कुलदेवी मानता है। इसके अलावा सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? शाकंभरी माता। मित्रों इस सांबर को क्या कहते हैं? सांबर को क्या कहते हैं मित्रों? देवयानी। क्या कहते हैं? सांबर को क्या कहते हैं? देवयानी, अर्थात तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। सांबर को क्या कहते हैं मित्रों? देवयानी, अर्थात तीर्थों की नानी कहते हैं। तो मित्रों फिर तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं पुष्कर को। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। तो फिर मित्रों तीर्थों का भाणजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भाणजा, तीर्थों का भाणजा ये किसे कहते हैं? वो कहते हैं मचकुंड को। और मचकुंड पड़ता है आपके धौलपुर में। हाँ, हम पढ़ रहे हैं मित्रों शाकंभरी माता या सकराय माता, जिसका मुख्य मंदिर उदयपुरवाटी झुंझुनू में है। खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है। इस माता ने अकाल के समय है पीड़ित जनता के लिए साग सब्जी उगाई थी। इसी माता का प्राचीन मंदिर, शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर सांबर जयपुर में भी है। और सांबर के चौहानों की ये कुलदेवी है। और सांबर को मित्रों देवयानी कहते हैं। सांबर को देवयानी अर्थात तीर्थों की नानी कहते हैं। और राज्य में तीर्थों का मामा है मित्रों पुष्कर, अजमेर को कहते हैं। जबकि तीर्थों का भाणजा है वो मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में पवन कुमार जी अगला टॉपिक जनजातियां लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, कुशाल माता। हाँ, कुशाल माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? बदनौर। और बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कुशाल माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? बदनौर भीलवाड़ा में।
कुशाल माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? बदनौर भीलवाड़ा में। हाँ, तो देखिए मित्रों, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। देखिए जो चंपानेर की संधि हुई थी गुजरात के जो कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी, उसके बाद में जब दोनों ने महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया था, ये संधि 1456 में हुई थी। उसके एक साल बाद में 1457 में जब गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के जो महमूद खिलजी है, उन्होंने दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर है जब आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण में कुतुबुद्दीन दोनों हारे गए। उसके बाद में कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इस युद्ध के पश्चात मालवा के महमूद खिलजी को बदनौर के पास हराया था। तो मालवा के महमूद खिलजी को बदनौर में हराने के उपलक्ष्य में है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी देवी का? कुशाल माता का। हाँ, तो महमूद खिलजी को महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में हाँ, तो ये आपको इतना ध्यान रखना, कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में मित्रों, निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था। हाँ, महाराणा कुंभा ने करवाया था मालवा के महमूद खिलजी को। 1437 में तो महेश कुमार जी वो सारंगपुर युद्ध था ना, उस सारंगपुर युद्ध में हराया था ना, उसके उपलक्ष्य में तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, कुशाल माता के बाद में हाँ एक आती है जोगनिया माता। हाँ, तो जोगनिया माता का देखो मूलतः स्थान था मित्रों ऊपरमाल का पठार। भीलवाड़ा में एक स्थान आता है ऊपरमाल का पठार, यानी ऊपरमाल के पठार पर यानी भीलवाड़ा में ऊपरमाल का पठार मित्रों, और इस ऊपरमाल के पठार पर कहते हैं कि मित्रों अन्नपूर्णा माता का मंदिर था। किसका था? अन्नपूर्णा माता का मंदिर। हाँ, भीलवाड़ा में ऊपरमाल के पठार पर, हाँ भीलवाड़ा में ऊपरमाल के पठार पर किसका मंदिर था? अन्नपूर्णा माता का मंदिर था। और कहते हैं कि मित्रों एक बार के जो अन्नपूर्णा माता है यहां पर भीलवाड़ा में शासन करते थे हाड़ा शासक, और हाड़ा शासकों में एक शासक था देवा हाड़ा। कौन था? देवा हाड़ा। हाड़ा शासकों में एक शासक था देवा हाड़ा। हाँ, और इस देवा हाड़ा की पुत्री का विवाह हुआ था। देवा हाड़ा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो ऊपरमाल के पठार पर जो अन्नपूर्णा माता रहती थी, ये अन्नपूर्णा माता है एक जोगन का रूप धारण करके आई, एक जोगन का रूप धारण करके आई। जब विवाह में ये अन्नपूर्णा माता है जोगन का रूप धारण करके आई, तो इस माता को कहते हैं कि यहाँ पर विवाह में उचित मान सम्मान नहीं मिला। जब माता को यहाँ पर उचित मान सम्मान नहीं मिला तो ये माता है वो वापस चली जाती है पहाड़ पर, और पहाड़ पर ऊपरमाल के पठार पर चली जाती है। हाँ, फिर अब की बार माता क्या है कि एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके आती है। दोबारा जाती है माता पहाड़ पर और एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके आती है, वापस उसी विवाह स्थल में आती है। जब विवाह स्थल पर माता एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके आती है तो विवाह समारोह में जो रिश्तेदार आए थे वो आपस में लड़ने लगे थे। वो तो कहता है कि मैं ले जाऊंगा, वो कहता है कि इस कन्या को मैं ले जाऊंगा। तो इस प्रकार विवाह समारोह में आए हुए जो हाड़ा चौहान के शासकों के जो रिश्तेदार थे वो आपस में क्या है लड़ने लगे। तब इस माता ने कहते हैं कि अपना वास्तविक स्वरूप सबको दिखाया। तब माता से इन्होंने सबने माफी मांगी और कहा कि ये तो साक्षात क्या है ऊपरमाल के पठार वाली अन्नपूर्णा माता है जो यहाँ पर किसका रूप धारण करके आई है? एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके आई है। इसलिए कहते हैं कि अन्नपूर्णा माता जो पहले इस विवाह स्थल में जोगन का रूप धारण करके आई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? जोगनिया माता इसका नाम में पड़ गया था। और देवा हाड़ा की पुत्री के विवाह में जोगन का रूप धारण करने के कारण ये क्या कहलाई मित्रों? जोगनिया माता। तो देवा हाड़ा के पुत्री के विवाह में जोगन का रूप धारण करके आई,
जोगन का रूप धारण करने के कारण इसे जोगनिया माता कहते हैं। और हाड़ा चौहान ध्यान रखना, इसे अपनी कुलदेवी मानते हैं, यानी हाड़ा चौहान इसे क्या मानते हैं मित्रों, कुलदेवी मानते हैं इसे। भीलवाड़ा के जो हाड़ा चौहान है वो हाड़ा चौहान है, इसे क्या मानते हैं मित्रों, अपनी कुलदेवी मानते हैं। क्या मानते हैं, कुलदेवी मानते हैं। हाँ, इसके अलावा बात करें मित्रों, इसी देवी का जो वर्तमान मंदिर है जोगनिया माता का, वो वर्तमान मंदिर आपका आता है बेंगू। और बेंगू कहां पड़ता है मित्रों, चित्तौड़गढ़। कहां पड़ता है, बेंगू चित्तौड़गढ़। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस देवी के यदि श्रद्धालुओं की मनोती पूर्ण हो जाती है तो इस देवी के मंदिर परिसर में श्रद्धालु है वो मुर्गे छोड़कर जाते हैं। जैसे आप सभी मान लो मनोती मांग लो कि मैं राजस्थान पुलिस में लग जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं पटवार में लग जाऊंगा, तो ये आप मनोती मांगोगे तो इस देवी के आपको क्या चढ़ा कर आना पड़ेगा, मुर्गे छोड़कर आना पड़ेगा। तो यानी श्रद्धालुओं की मनोती पूर्ण होने पर इस देवी के मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे छोड़कर जाने की परंपरा है। ठीक है, ये आपकी कौन सी मित्रों, कुशाल माता है, ये हो गई। जोगनिया माता है, ऊपरमाल के पठार पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर था और देवा हाड़ा की पुत्री के विवाह में जोगन का रूप धारण करने के कारण ये क्या कहलाई मित्रों, जोगनिया माता। और हाड़ा चौहानों की कुलदेवी है। वर्तमान मंदिर है इसका बेंगू चित्तौड़गढ़ में, और मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मुर्गे छोड़ने की परंपरा भी है। तो मित्रों ये मान लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में अंबा माता। अंबा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों, हाँ नौकरी मिल रही है शेखावत जी, मुर्गे में देख लो। बिल्कुल मनोज कुमार जी सैनी, बिल्कुल मनोज बाढ़ में रीट में भी आपके आता है ये। तो अंबा माता का मंदिर है मित्रों जगत उदयपुर। अंबा माता का मंदिर कहां पर मित्रों, जगत उदयपुर। और इस माता के मंदिर का निर्माण है मित्रों मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अंबा माता के मंदिर का निर्माण जगत उदयपुर में करवाया था। और अंबा माता को क्या कहते हैं मित्रों, अंबा माता को कहते हैं मेवाड़ की वैष्णो देवी। इसकी चर्चा हमने की थी मित्रों, की थी ना। अंबा माता को क्या कहते हैं मित्रों, मेवाड़ की वैष्णो देवी। हमने चर्चा कर ली थी इसकी, मेवाड़ की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी, सभी की चर्चा कर ली थी। इसके अलावा देखो मित्रों, अंबा माता के मंदिर को कहा गया है मेवाड़ का खजुराहो। इस मंदिर को क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। अंबा माता के मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों, मेवाड़ का खजुराहो। तो मैं आपको पूछ लूं नोट में कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं मित्रों, वो कहते हैं आपके किराड़ू मंदिर को। किसे कहते हैं, किराड़ू मंदिर। और किराड़ू मंदिर कहाँ है मित्रों, बाड़मेर में। कहां पर है, किराड़ू मंदिर कहां पर है, बाड़मेर में। इसके अलावा मैं आपको पूछ लूं हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो, ये हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं मित्रों, वो कहते हैं भंडदेवरा मंदिर। किसे कहते हैं, भंडदेवरा मंदिर। वो कहां पर है मित्रों, बारा में। कहां पर है, बारा में। तो अंबा माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, निर्माण राज सिंह ने करवाया। मेवाड़ की वैष्णो देवी से कहते हैं, और इसी माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो है भंडदेवरा मंदिर बारा को कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपकी अंबा माता। एक छोटी सी आती है बाण माता। बाण माता,
हाँ, तो बाण माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? नागदा उदयपुर। बाण माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? नागदा उदयपुर। और इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ये जो मेवाड़ का गुहिल वंश है या सिसोदिया वंश है, इस गुहिल या सिसोदिया वंश की क्या ये कुल देवी है। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया, गुहिलों से सिसोदिया वंश निकला था। तो सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? बाण माता है। नागदा उदयपुर में इस देवी का मंदिर है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता कौन से हैं? तो मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता मित्रों एकलिंगनाथ जी है। कौन है? एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। हाँ बिल्कुल, हम बढ़ चुके हैं उनके बारे में। 500 संप्रदाय का जो मंदिर था राजस्थान में प्रमुख केंद्र था। हाँ बिल्कुल, कृष्ण कुमार जी सास बहू का मंदिर नागदा में है। बिल्कुल सही बात आपकी। सहस्त्र बाहु का मंदिर कहते हैं उसे, 1000 भुजाओं वाले विष्णु का मंदिर है और सहस्त्र बाहु से ही ये आपका सास बहू बना है। ठीक है, हाँ ये है बाण माता। ठीक है मित्रों। हाँ तो अंबा माता और बाण माता का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। हाँ इसके बाद में मित्रों एक आती है आमजा माता। आमजा माता, इसका मंदिर है उदयपुर के रीछड़े गांव में। उदयपुर के रीछड़े गांव में आमजा माता का मंदिर है मित्रों। और ये मित्रों भिल्लों की कुलदेवी है। किसकी है? भिल्लों की कुलदेवी आपसे पूछ ले तो कौन सी है मित्रों? आमजा माता। कौन सी है? आमजा माता। इसके अलावा एक देवी और देखते हैं, देखो ये तो आपको आती होगी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, और ब्राह्मणी माता कहां पर है? ये सोरसन। और सोरसन कहां पर था मित्रों? 12 में। सोरसन 12 में। और ये ऐसी देवी है, एकमात्र देवी जिसकी पेट की पूजा होती है। ये प्रश्न आता है मित्रों, ऐसी देवी जिसकी पेट की पूजा होती है। तो ऐसी देवी जिसकी पेट की पूजा होती है वो है ब्राह्मणी माता। और यहाँ पर ब्राह्मणी माता के पास हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है मित्रों। ब्राह्मणी माता के मंदिर के पास हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है मित्रों माघ शुक्ला सप्तमी को। कब लगता है? माघ शुक्ला सप्तमी को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए, अंबा माता का बात कर ली हमने, बाण माता नागदा उदयपुर में, आमजा माता उदयपुर के रेछड़े गांव में और भिल्लों की कुलदेवी है। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है। ऐसी देवी जिसकी एकमात्र देवी जिसकी पेट की पूजा होती है वो ब्राह्मणी माता है। और ब्राह्मणी माता के मंदिर के पास ही मित्रों है वो हाड़ौती प्रदेश का गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है, वो माघ शुक्ला सप्तमी को लगता है। हाँ गोहिल वंश मेवाड़ का यह भरत परमार जी आपको हिस्ट्री वाले सर शायद पढ़ा रहे होंगे अभी। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों जल्द से। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों दद्दी माता। दद्दी माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? गोठ मांगलोद। कहां पर है? गोठ मांगलोद। और ये गोठ मांगलोद कहां पड़ता है? नागौर में। दद्दी माता का मंदिर कहां है? हाँ गोठ मांगलोद नागौर। कहां पर है? गोठ मांगलोद नागौर में है। और ये मित्रों धादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। हाँ दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दद्दी माता। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा तो पूजा जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। देखिए आगे कह नहीं सकते अभी क्या है, बिल्कुल अभी तो कल्चर ही होंगी उसके बाद देखेगी। ठीक है ना, बिल्कुल मौका मिलेगा तो। राजौरा जी मैंने पढ़ाया था ना आपको, शीतला माता उस समय थी शीतलाष्टमी के दिन लगता है ना लोनियावास में मेला लगता है, सबसे बड़ा राजस्थान का वो
गधों का मेला। हाँ, तो दद्दी माता गोठ मांगलो नागौर और दादिच ब्राह्मणों की ये कुलदेवी है। केवाई माता का भी ध्यान रखना मित्रों, ये केवाई माता का मंदिर भी किन्सरिया नागौर में, परबतसर में। किन्सरिया नागौर। इसके बाद में आपको देखना है तुलजा भवानी। ये तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। और तुलजा भवानी का क्वेश्चन आता है मित्रों, ध्यान रखना, तुलजा भवानी का क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है। बिल्कुल रमेश जी मीना पूछ रहे हैं इडाना माता। बिल्कुल रमेश जी, जो इडाना माता है, इस इडाना माता का मंदिर उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में रमेश जी। और जो इडाना माता है ये अग्नि स्नान करने वाली देवी है, अग्नि स्नान करने वाली देवी। इडाना माता का जो मंदिर है, बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, जो इडाना माता का मंदिर है वो उदयपुर के बंबोरा में है, और जो अग्नि स्नान करने वाली देवी है वो इडाना माता को कहा गया। ठीक है, तो तुलजा भवानी चित्तौड़ दुर्ग में है, और ये छत्रपति शिवाजी के वंश की कुलदेवी है। छत्रपति शिवाजी के वंश की कुलदेवी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, और इस देवी के मंदिर का निर्माण है वो राणा बनवीर ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? राणा बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र था, पुतल्दे का पुत्र राणा बनवीर ने। ठीक है, बिल्कुल शेखावत जी, दया वंश के राजपूतों की कुलदेवी केवाई माता है। बिल्कुल सही बात है। ये है तुलजा भवानी, जो छत्रपति शिवाजी के वंश की कुलदेवी है। निर्माण है राणा बनवीर ने करवाया था। कालिका माता कौन सी है? कालिका माता। कालिका माता का मंदिर भी चित्तौड़ दुर्ग में है। कहां पर है कालिका माता का मंदिर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मित्रों। देखिए मित्रों, जो कालिका माता का मंदिर है, हाँ, कालिका माता का जो मंदिर है मित्रों, हाँ, इस कालिका माता के मंदिर में जो मूलतः है, ये मूलतः सूर्य मंदिर था। क्या था? कालिका माता का मंदिर है जो मूलतः सूर्य मंदिर था। और मेवाड़ का एक महाराणा था सज्जन सिंह। कौन था? मेवाड़ का महाराणा था सज्जन सिंह। इस मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने इस सूर्य मंदिर में कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई, तो तब से यह मंदिर है मित्रों, कालिका माता का मंदिर कहलाने लगा था। ध्यान में रखना। ठीक है मित्रों, इसी के अलावा एक चित्तौड़ में आता है बरली माता का मंदिर। कौन सा आता है मित्रों? बरली माता का मंदिर। ये भी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, अकोला में। कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है बरली माता का मंदिर। और बरली माता का मंदिर है मित्रों, यहां पर कहते हैं कि 2 तिबारियां बनी हुई है, और 2 तिबारियों के बीच में से निकालने पर रोगग्रस्त बच्चे हैं वो ठीक हो जाते हैं। बरली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ में है। और 2 तिबारियों के मध्य से, यहां पर 2 तिबारियां बनी हैं, और तिबारियों के मध्य से निकालने पर रोगग्रस्त बच्चे हैं मित्रों वो ठीक हो जाते हैं। 2 तिबारियों के मध्य से निकालने पर रोगग्रस्त बच्चे ठीक हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये है बरली माता अकोला चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ तो अलग ही होगा, पूरा भी चित्तौड़ दुर्ग अलग आ जाएगा। चित्तौड़ तो एक राज्य अलग आ गया ना। अब देखिए मित्रों, दद्दी माता हमने पढ़ा, गोट पांगलो नागौर में है, केवाई माता भी नागौर की, तुलजा भवानी जो शिवाजी के वंश की कुलदेवी है चित्तौड़गढ़ में, कालिका माता चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर है। मूलतः यह सूर्य मंदिर था, और सज्जन सिंह ने कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। इडाना माता उदयपुर में अग्नि स्नान करने वाली देवी, बरली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में, और बच्चों को 2 तिबारियों के मध्य से निकालने पर कहते हैं कि रोगग्रस्त बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, मैंने बताया था ना आपको, शीतला माता पढ़ाया उस समय, महामाया माता मावली उदयपुर। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों।
जिलानी माता का कहां पर है मित्रों? जिलानी माता का मंदिर है बहरोड, और बहरोड कहां पड़ता है? अलवर। हाँ, जिलानी माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? बहरोड, अलवर। और जिलानी माता ने धर्मांतरण को रोकते हुए, जिलानी माता ने धर्मांतरण को रोकते हुए हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था। तो इस माता ने धर्मांतरण को रोकते हुए हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया, धर्मांतरण को रोकते हुए हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया हुआ है आपकी जिलानी माता। ठीक है मित्रों। चौथ माता तो मैंने आपको करवाई थी जब त्योहार मेले पढ़ाए थे। तो इसका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। किसकी कुलदेवी है? मैंने बताई थी आपको मित्रों, कंजर समाज की कुलदेवी। किसकी है? कंजर समाज की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? चौथ माता। यहां पर जो मेला लगता है मित्रों, वो माघ कृष्णा चतुर्थी को लगता है। तो चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है मित्रों, और कंजर समाज की ये कुलदेवी है, और मेला है वो माघ कृष्णा चतुर्थी को लगता है। बदाना माता कहां पर है मित्रों? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। इसका एक ही प्रश्न आता है मित्रों बदाना माता का कि बदाना माता है जो मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों को ये देवी ठीक करती है, अर्थात जो तांत्रिक विद्या की चपेट में आ जाते हैं। तो मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्तियों को ठीक करती है। ऐसी देवी जो मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्तियों को ठीक करती है, वो माता है बदाना माता, कोटा में है। यानी जो मूठ की चपेट में, जो तांत्रिक विद्या में जिनमें भूत प्रेत का निवास हो जाता है ना, हाँ, उसे कहते हैं मूठ की चपेट में आना। तो मूठ की चपेट में आए हुए व्यक्तियों को मित्रों वो बदाना माता ठीक करती है। और कोटा के शासक है वो इसे, हाँ बिल्कुल, भूतों का इलाज करने वाली, हाँ, कोटा के शासक है वो इस माता को, जो हाड़ावंश है कोटा का, वो इसे अपनी कुलदेवी भी मानता है ना। तो यह है आपकी बदाना माता। नकटी माता, नकटी माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? जयपुर में। हाँ, नकटी माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? जयपुर में। नकटी माता का मंदिर जयपुर में। देखो मित्रों, हाँ साफ नहीं दिख रहा है। नकटी माता यानी ये मूलतः मित्रों दुर्गा माता का मंदिर था। और एक बार कहते हैं कि चोरों ने जब इस दुर्गा माता का ये मंदिर था, इस दुर्गा माता के मंदिर में चोरों ने कहते हैं कि इस देवी का नाक काट दिया था। और चोर जब चोरी करने के लिए आए थे, इस देवी का नाक काट दिया था। तो ये माता क्या कहलाई मित्रों? नकटी माता कहलाई। ठीक है मित्रों। हाँ, फिर कहते हैं कि हॉलैंड का एक कला प्रेमी आया था, और उस हॉलैंड के कला प्रेमी ने ही इस देवी के मंदिर को वापस सुविधा संपन्न बनाया था। गुर्जर प्रतिहार काल में इस देवी के मंदिर का निर्माण हुआ था। वो आपकी नकटी माता। इसी प्रकार छीक माता, वो छीक माता का मंदिर भी कहां पर है? जयपुर में है, गोपाल जी के रास्ते में। जयपुर में गोपाल जी के रास्ते में छीक माता का मंदिर है, जहां पर जो मेला लगता है वो मेला माघ शुक्ला सप्तमी को लगता है। ये छीक माता है। एक मित्रों छींच माता भी है। एक कौन सी है? छींच माता। ये छींच माता का मंदिर मित्रों तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ये छींक माता है, और ये क्या है? छींच माता। तो छींच माता है वो बांसवाड़ा में, आपको ध्यान में रखना है मित्रों। हाँ, छींक माता और छींच माता अलग अलग है। भद्रकाली माता ये हनुमानगढ़ में है। भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है, और बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बिजासन माता, इसका मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। इंद्रगढ़
बूंदी में विशाल पहाड़ पर मित्रों विजासुर माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता ये मैंने पढ़ा दिया आपको, दुर्गों में बताया था। कहां पर है? भरतपुर में। और भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी, भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी वो कौन सी है मित्रों? भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता है, मैंने ये बता दिया था आपको। इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, इसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहां पर है मित्रों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में मित्रों। और ये जो देवी है वो पांचाल जाति की कुलदेवी है। किसकी है? पांचाल जाति की कुलदेवी। इसके अलावा वसुंधरा राज्य सिंधिया की इष्ट देवी, वसुंधरा राज्य सिंधिया की इष्ट देवी, वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी भी कौन सी है मित्रों? तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, पांचाल जाति की, हाँ, पांचाल जाति की कुलदेवी। बिल्कुल उल्टे सिंह पर जो मूर्ति लगी हुई है, हाँ, ये आपकी है त्रिपुरा सुंदरी माता। हाँ, तो एक बार वापस देखिए, जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर में हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया था। चौथ माता है, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर कंजर समाज की कुलदेवी। मेला माघ कृष्णा चतुर्थी को लगता है। बदाना माता कोटा में है, मूठ की चपेट में व्यक्तियों को ठीक करती है। छेक माता जयपुर में है, छींच माता बांसवाड़ा में, भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में, विजासुर माता इंद्रगढ़ बूंदी, राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी, त्रिपुरा सुंदरी वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में, पांचाल जाति की कुलदेवी शेर पर सवार है, इस माता का मंदिर है। वसुंधरा राज्य की है वो इष्ट देवी। हाँ, एक और देखते हैं मित्रों, यहीं पर देखते हैं घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहां पर थी? ये राजसमंद में। इस घेवर माता के संदर्भ में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, घेवर माता का मंदिर देखिए मित्रों, आप जब मेवाड़ के इतिहास में पढ़ोगे एक महाराणा आएगा राज सिंह, हाँ, महाराणा राज सिंह, हाँ, मेवाड़ के इतिहास में एक शासक आएगा आपके महाराणा राज सिंह, इसके आप मेवाड़ के इतिहास में पढ़ोगे। और राज सिंह ने जब है, हाँ, यहाँ पर मेवाड़ में जो राजसमंद झील का निर्माण करवा रहा था, तो कहते हैं कि इस राजसमंद झील की जो नींव है या पाल है वो दिन में बनाता और रात में ये जो झील की पाल है ये टूट जाती थी। तो फिर एक बार इस राज सिंह ने एक पुरोहित को बुलाया और पुरोहित को बुलाकर पूछा, हाँ, कि पुरोहित जी ये क्या कारण है कि मैं इस झील की पाल है वो दिन में तो बनाता हूँ और रात्रि में इस झील की पाल क्या है टूट जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो उस पुरोहित जी ने अपने पंचांग में देखकर कहा कि आप इस झील की पाल है एक ऐसी कुंवारी कन्या से रखो जिस कुंवारी कन्या के बाएं गाल पर बाएं आंख के नीचे काला तिल हो। अब ऐसी कुंवारी कन्या कहां मिले? बायां गाल हो और बाएं आंख के नीचे काला तिल हो, ऐसी वो कुंवारी भी होनी चाहिए। अब राज सिंह क्या करता है कि पूरे राजस्थान में छानबीन करता है कि ऐसी कुंवारी कन्या की जल्द से जल्द है तलाश की जाए जिसके बाएं गाल पर बाएं आंख के नीचे काला तिल और कुंवारी कन्या भी हो। अब क्या है, राजस्थान में सभी जगह घूमते हैं लेकिन राजस्थान में तो ऐसी मिलती नहीं है। कोई मिलती है तो कोई है वो बैठ ठाई मिल रहा है, कोई के नीचे बाएं गाल के नीचे दाएं गाल के नीचे तिल मिल रहा है। अब इन की लड़की किज्जा मिल रहा है, भाभी कुंवारी। तो फिर क्या है, राज सिंह जब थक जाता है तो थक के राजस्थान से बाहर तलाश करते हैं और राजस्थान से बाहर जाते हैं मालवा में, और मालवा में जाते हैं तो मालवा में एक लड़की मिलती है, उसका नाम था घेवरबाई। और घेवरबाई के जिस प्रकार का पुरोहित जी ने बताए थे वैसे के वैसे लक्षण थे, बायां गाल था, बाईं आंख के नीचे काला तिल था और कुंवारी लड़की थी। तो घेवरबाई को वहां से उठाकर लाते हैं, कहां पर है? राजस्थान में लाते हैं और राजस्थान में लाकर है इस राजसमंद झील की जो पाल की जो नींव है, कहते हैं कि इस घेवरबाई ने अपने हाथ से इसका प्रथम पत्थर रखा। और जिस दिन इस घेवरबाई ने इस राजसमंद झील की नींव पर जो अपना प्रथम पत्थर रखा था अपने हाथ से, उसके बाद में कभी भी है इस राजसमंद झील की पाल कभी भी नहीं टूटी। उसके बाद में कहते हैं कि घेवर माता है अब बगैर पति के यानी
कुंवारी सत्य बनने वाली जो देवी वो कौन सी है, वो घेवर माता है। अपने हाथों में इसने अग्नि प्रज्वलित करके, अपने ही हाथों में आग को प्रज्वलित करके और अपने आप इसी झील की पार पर क्या हो गई, सती हो गई। इसीलिए इस देवी का मंदिर है वो राजसमंद झील के पार पर बना हुआ, वो आपकी देवी कौन सी है, घेवर माता। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी है घेवर माता। तो देखो मित्रों, इस प्रकार हमने मुख्य रूप से राजस्थान की जो देवियां हैं 40 देवियां, लगभग 30 से 40 देवियों की हमने यहाँ पर 5 दिनों में हमने चर्चा की है। यदि देवियों वाली क्लास आपको अच्छी लगी तो मित्रों इस क्लास को लाइक करना।